देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा। देखो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार याद दिला देते। बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मार्जिनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम लोगों ने कोरिलेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कोरिलेशन का मतलब क्या था कि दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली लेके जब हम लोग कुछ एनालिसिस कर रहे हैं तो उस दो वेरिएबल में रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करना। तो रिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है ऐसा भी हो सकता है। तो देखो हम लोग रिलेशन क्या क्या हिसाब से मेजर करेंगे, नेचर के हिसाब से। ठीक है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन। नेचर का मतलब होता है, देखो इसमें हम लोग का पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर स्कैटर डायग्राम वाला मेथड पढ़ा। ठीक है, कार्ल पियर्सन वाला मेथड में ये पढ़ा। ठीक है, कार्ल पियर्सन वाला मेथड पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस किया था। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे देखो, इसके बाद एक चीज लिख लो। तो उस दिन मैंने वो वाला पॉइंट जो है लिखाया है, बट एक बार फिर लिख लो। तो ये वाला पॉइंट इसको थोड़ा सा और भी लिखवा देते। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में हम लोग जो मेजर करेंगे वो मैंने लिखवाया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक अलग तरीके से और लिखवा देते हैं। हम लोग नेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, नेचर का मतलब क्या है, पॉजिटिव है रिलेशन या नेगेटिव है या कांस्टेंट है, मतलब जब नो रिलेशन होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर लो। और हम लोग रिलेशन का स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जो हाई लो ये हम लोगों ने पढ़ा ना, हाई पॉजिटिव लो पॉजिटिव। ठीक है, तो वो वाला। ठीक है, तो रिलेशन स्ट्रेंथ। और थर्ड नंबर वाला हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जिसमें कार्ल पियर्सन हमें वैल्यू देता है। ठीक है, बाकी कोई मेथड हमें, मतलब बाकी मेथड भी देगा, जैसे स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वो भी हमें वैल्यू देगा, लेकिन स्कैटर डायग्राम नहीं देता है। ठीक है, तो हमें मेजर कैसे करना है रिलेशन को, तो नेचर में मेजर कर सकते हैं जो कि स्कैटर डायग्राम बताता है, जैसे कि पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, और हाईली पॉजिटिव है, लो पॉजिटिव है, या हाई नेगेटिव है, लो नेगेटिव है, और वैल्यू में बता सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर स्कैटर डायग्राम का भी मैंने डिटेल्स लिखवाया था, लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं, चलो इस पे थोड़ा और लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा कम हो गया, कम इन द सेंस एक दो पॉइंट इसमें बाकी रह गया है। ठीक है, ये वाला ये स्कैटर डायग्राम जस्ट इतना लिखा है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे करके इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर ऐसे लिख लो, यहाँ पर लिखो मेथड्स, पूरा टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सही रहेगा। मैंने एक एक करके लिखवाया, लेकिन अगर हम लोग पूरे टेबल में लिख लेते हैं तो हमारे लिए एग्जाम में आसान होगा उसको रीड करके जाना। ठीक है, तो ये लिखो स्कैटर डायग्राम, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था। ठीक है, अब ये हमें क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड नेचर। देखो ये हमें नेचर फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब हो जाएगा कि हाईली पॉजिटिव हाईली नेगेटिव। ये देखो ये इसीलिए मैंने लिखवा दिया ताकि रिलेट करने में आसान हो। ठीक है, और एक टेबल के अंदर रहेगा तो पढ़ने में भी आसान होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखो इट इज यूजफुल फॉर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इट इज यूजफुल फॉर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर कोरिलेशन ऑल्सो। नॉन लीनियर कोरिलेशन ऑल्सो। ठीक है, मतलब नॉन लीनियर का मतलब हो जाता है कि स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले इक्वेशन को बताता है ऐसा नहीं है, ये नॉन लीनियर वाले को भी बताता है। ठीक है, बाकी कोई भी मेथड नॉन लीनियर को बताने में केपेबल नहीं है। नॉन लीनियर का मतलब जैसे देखो ये वाला ये ठीक है, ऐसे तो सर्कल, पैराबोला, हाई पैराबोला। ठीक है, ये सारी चीजों के भी रिलेशन बता सकता है, लेकिन मतलब बाकी कोई भी देखोगे तो वो सिर्फ जो है स्ट्रेट लाइन होता है तो ही बता सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में हमें पूछ सकता है कि ये यूजफुल होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन को बताने के लिए भी। इसके बाद
इसका जो डीमेरिट है वो है, डीमेरिट जो है वो है इट कांट यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने डायग्राम सीखा, बस वो डायग्राम वाले मेथड से देखो कोई वैल्यू निकल के आया, बिल्कुल नहीं, वैल्यू नहीं निकलता इससे। ठीक है, और इसका और एक डीमेरिट्स है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने मेरिट्स या डीमेरिट्स में कुछ हेडिंग वगैरह नहीं किया है, लाइन बाय लाइन लिखवा दिया है, पढ़ने से ही समझ जाओगे कि पहले का दो इसका मतलब पॉजिटिविटी बता रहा है, लास्ट का दो जो है ये उसका जो है मतलब क्या बोले, मतलब नेगेटिव, मतलब डीमेरिट्स जो है वो बता रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो कार्ल पियर्सन, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट, अच्छा कोई एंटर करना चाह रहा है, एंटर हुआ है, ठीक है चलो। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। और एक होता है स्पीयरमैन्स, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। और एक होता है कॉन्करेंट कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये चार मेथड्स हमें पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, एज वेल एज सेकेंड वाला भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब कार्ल पियर्सन वाले का भी यहाँ पर लिख देते, जबकि वो लिखा हुआ है फिर भी यहाँ पर कर देते ताकि तुम लोग को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखो जो कि लास्ट क्लास में शायद नहीं बताया, इट इज यूनिटलेस वैल्यू। ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आता है वो किसी यूनिट में नहीं आता है, जैसे जो आर का आंसर आया वो कुछ किलो में आ जाएगा या सेकेंड, मिनट, मीटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक रेशियो है। तो रेशियो क्या होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। ठीक है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। और ये जो दो डेटा होता है इसका यूनिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर यूनिट इक्वल का मतलब अगर ये केजी है तो ये भी केजी होना चाहिए, वो हम बोल रहे हैं। जब तक यूनिट सेम नहीं होता है तब तक रेशियो नहीं निकलता है। तो अगर यूनिट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो वैल्यू हमें देता है ये यूनिटलेस वैल्यू देगा, बिकॉज ये रेशियो से इसका आंसर आता है। तो ये हमें हमेशा यूनिटलेस वैल्यू देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या फाइंड आउट कर सकता है? इट कैन फाइंड नेचर एंड स्ट्रेंथ एक्यूरेटली। ठीक है, ये हमें नेचर भी बता देगा एज वेल एज स्ट्रेंथ भी बता देगा। नेचर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी बता देगा, हाई की लो है वो भी बता देगा। ठीक है, और ये कैसे डिनोट होता है? तो ये होता है डिनोटेड बाय आर एक्स वाई। ठीक है, ये आर एक्स वाई से डिनोट होता है, ये भी लास्ट क्लास में देखा था। इसको बेस्ट मेथड मानते हैं, ये लिखवाया हुआ है। ठीक है, बेस्ट मेथड मानते हैं और मोस्ट एक्यूरेट भी मानते हैं। तो ये जस्ट एक जगह पे रखने के लिए मैंने ये दिखा दी, बिकॉज टेबल में फिर कार्ल पियर्सन को क्या हटा दे, तो इसीलिए मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया, जबकि मैंने कार्ल पियर्सन वाला मैक्सिमम पॉइंट लिखवा दिया था। ठीक है, ये देखो डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ बेस्ट मेथड, और इसके बाद ये रेशियो होता है, ये भी लिखवा दिया था। तो ये भी रहने दो, जो लिखा हुआ है अभी जो लिखा है वो भी रहने दो। ठीक है, उसमें से जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो पढ़ लेना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, इस पे स्टार लगा लेते हैं। अब कार्ल पियर्सन वाले मेथड में हम लोग जो उसका मतलब आर का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, वो क्वेश्चन बताते वक्त मैंने तुम लोग को ये बताया, बोला ये याद रखो और इसके हिसाब से करो। अब इसके अगेंस्ट में हम तुम लोग को एक ड्रॉ करके दिखाते हैं कार्ल पियर्सन वाला, कि कैसे करके होता है। तो ये ड्रॉ करके रखो तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये इसके नीचे नीचे ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके इसके नीचे नीचे कर दिया, तो ये मैंने एक एरो लगा दिया, ये बीच में एक पॉइंट। ठीक है, ये हो गया मेरा 0, और इधर हो गया, ये वाले पॉइंट को हम बोल रहे हैं +1, और ये वाले पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं -1। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर हम लोग दूसरा कलर लेंगे ये वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
अगर जीरो है, जीरो का मतलब क्या होता है, नो, अगर आर का वैल्यू जीरो है तो नो कोर रिलेशन। आर का वैल्यू जीरो का मतलब कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आर का वैल्यू +1, इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। आर का पॉजिटिव, वैल्यू, हाँ, आर का वैल्यू -1 का मतलब परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला साइड, यहां से यहां तक जो है, जीरो से लेके +1 यहां तक का जो जगह है, ये क्या है, ये है पॉजिटिव कोरिलेशन वाला साइड, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो जगह है, ये हम लोग का क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। हाँ, नेगेटिव कोरिलेशन बताने का साइड, ठीक है। अच्छा, अब जब इधर से हमारा ये जीरो से ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये इसको ना ऐसे जोड़ लो, मतलब हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं इस चीज को, ऐसे, हाँ, ठीक है। और इसको भी इसी तरीके से करना चाह रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। आ, हाँ, तो ये जो है, ये हो गया हाई, मतलब देखो ऐसे करके जाके हाई हो रहा है, और इधर से ऐसे करके जाके हाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हाईली नेगेटिव, ये हो गया हाईली पॉजिटिव, और ये जो नीचे की तरफ डाउन साइड है, ये लो हो गया, ठीक है। ये लो, लो टू हाई, ये हो गया लो टू हाई। मतलब हम लोग का वैल्यू जब जीरो से +1 के तरफ जा रहा है, तो जीरो से थोड़ा ज्यादा, तो फिर हम लोग बोलेंगे लो पॉजिटिव, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जब +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव और हाईली परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, RXY का वैल्यू 0.98, ठीक है। तो ये क्या है, 0.98 मतलब लगभग 1 के आसपास, ठीक है, या फिर 99, तो फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाईली, क्या बोलेंगे, बोलो, हाईली क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव हो बेटा, और आर एक्स 0.98 वाई ऐसे। अगर मान लो 0.98 है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़े और पार करने से ही वैल्यू ये 1 तक नहीं पहुंच जाएगा, वो +1 तक और वो -1 तक, हाँ, मतलब 0.98 तो 1 के आसपास ही हुआ ना, तो थोड़े दूर जाने के बाद ही तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, +1 और -1 तक पहुंच जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव, इसीलिए बोला जा रहा है। तो ये ड्रॉ से हम लोग समझ सकते हैं। अब इस ड्रॉ के हिसाब से अगर RXY का वैल्यू देखोगे, तो RXY का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, +1 तक जा सकता है। मतलब RXY का वैल्यू 1 के बराबर, या मतलब +1 के बराबर, या +1 से क्या होगा, कम या ज्यादा, कम হবে। तो फिर <= 1 हो जाएगा। और -1 से क्या होगा, -1 মাইনাসের के থেকে বেশি बराबर, या হবে। हाँ, -1 के बराबर या -1 से ज्यादा, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ही तो RXY ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको जब हम लोग स्प्लिट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, RXY <= 1 और RXY greater than equal to -1, इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज मैंने बोला था याद रखने के लिए, जो कि हम लोग इस डायग्राम के थ्रू से याद रख सकते हैं। इससे हमें हाईली पॉजिटिव नेगेटिव ये भी समझ में आसानी से आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। पहले लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने यहाँ से किया था, अभी हम लोग माउस हैंग कर जा रहा है, 17.2 वाला क्वेश्चन करेंगे वहां पर। हम्म
पहला क्वेश्चन करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन बस वही वाला है, ठीक है। 17.2 ही पहला क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने यहाँ से क्वेश्चन देखा नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है, तो अभी आज हम लोग यहाँ से एक बार देख लेते हैं। 17.2 ये वाला पहला क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करके देना है इस डेटा से। अच्छा, तो जब बोल रहा है कैलकुलेट करके देना है, तो कैलकुलेशन करके कौन देगा? स्कैटर्ड डायग्राम देगा कि कार्ल पियर्सन? ऑब्वियसली कार्ल पियर्सन देगा, बाकी भी देगा, लेकिन बाकी तो मैंने अभी तुम लोग को सिखाया नहीं है। तो फिर एग्जाम में कैसे समझोगे कि कार्ल पियर्सन यूज करना है? बिकॉज यहाँ पर जो डेटा गिवन है, ये जो डेटा गिवन है, लाइक एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, ये डेटा देख के पता चलेगा कि ये कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले को रिलेट कर रहा है। क्योंकि ये कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले को रिलेट कर रहा है, इस वजह से वही वाला हम लोग लगाएंगे। तो क्या ये स्पेयरमैन के फॉर्मूले को रिलेट नहीं करता है? नहीं करता है। स्पेयरमैन का फॉर्मूला लिखाएंगे तो देख लेना, स्पेयरमैन के फॉर्मूले को रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो डेटा है, इससे पता चल रहा है कि ये कार्ल पियर्सन का है, क्योंकि कार्ल पियर्सन का तो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया ना, तो उसी के हिसाब से हमें करना है, ठीक है। तो तुम लोग लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है? आर एक्स वाई का लिखोगे तो ही याद होगा। देखो, लिखना ही एकमात्र उपाय है याद रखने का, बाकी किसी तरीके से याद नहीं होता है। ऐसे बैठ बैठ के 5 बार 6 बार पढ़ोगे थोड़ी ना याद होगा, क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आर एक्स वाई मैंने क्या सिखाया था तुम लोग को? कॉव एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। जिसमें से कॉव का मतलब क्या था? बोलो, कॉव क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। याद करते जाओ अपने आप जब लिखोगे, जैसे हम बोल रहे हैं। हम चाहे तो बिना बोले डायरेक्टली भी डेटा पुट कर सकते हैं, हम तुम लोग के लिए बोल रहे, तुम लोग भी अपना अपना माइक म्यूट करके बोलना, ठीक है। बोलो और लिखो, तब याद होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये और कॉव एक्स वाई क्या होगा? कॉव एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन इंटू समेशन ऑफ वाई बाई एन, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इस चीज को हमें पुट करना है। तो देखो, सारा डेटा हमें दिया हुआ है। एन है 10, तो जहां जहां एन है वहां 10 पुट कर दो। एन का वैल्यू 10 बोला है, तो जहां जहां एन है वहां 10 पुट कर देंगे। पहले इनपुट कर दिया, उसके बाद देखो क्या है, समेशन एक्स वाई 2 to 0 है, तो समेशन एक्स वाई यहाँ पर है 2 to 0, ठीक है। अच्छा, और क्या वैल्यू है? समेशन एक्स का स्क्वायर 200 है, समेशन एक्स का स्क्वायर 200 है। समेशन वाई का स्क्वायर 262 है, समेशन वाई का स्क्वायर 262 है। और समेशन एक्स 40 और समेशन वाई 50 है, समेशन एक्स 40 और समेशन वाई 50 है, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेट करो। तो 220 डिवाइडेड बाई 10, ये ओरली हो जाएगा। ये कितना आ जा रहा है? 22, ठीक है। तो यहाँ से देखो, चार, ये 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल कर दो, तो 4 into 5 कितना हो जाएगा? 20 हो गया, ठीक है। अच्छा, समेशन एक्स मैंने नहीं लिखा और समेशन वाई नहीं लिखा। समेशन एक्स 40, समेशन वाई 50। अच्छा, ये 40 और ये 50, ठीक है। तो 200/10 ये हो जाएगा मेरा 20। 40/10, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर इधर हो गया 262 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 26.2 हो जाएगा। 50/10 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, तो 22 - 20 ये 2 हो गया। 60, 20 - 16 मतलब रूट ओवर ऑफ 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 1.2, ठीक है। तो रूट ओवर ऑफ 4 का मतलब 2 और रूट ओवर ऑफ 1.2 वो कैलकुलेटर पे देख लेंगे कितना हो रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1.2 कितना आएगा? क्या कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तुम लोग कुछ भी? 1.0954 है। तो ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई ये होना चाहिए। तो ये ऐसे करके इसमें मेमोरी प्लस कर लो, जैसे मैंने तुम लोग को सिखाया था, ऐसे मेमोरी प्लस कर लो। फिर 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल कर लो, तो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, इक्वल लगा लो, 0.912 ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
0.9128 इस तरीके से आ रहा है, चलो देखते हैं। 0.91, ठीक है। अच्छा अब बोलो, ये देख के क्या बोलोगे कि दो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन का वैल्यू पता चल गया। ये वैल्यू हमें क्या बता रहा है, रिलेशन कैसा है, कैसे बताओगे रिलेशन कैसा है, मतलब रिलेशन कैसे बताना है, नेचर बताना है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है कांस्टेंट है। पहले बोलो पॉजिटिव है नेगेटिव है कांस्टेंट है, जो अभी आंसर आया उसका नेचर क्या है रिलेशन का। पॉजिटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। और स्ट्रेंथ क्या है, हाई। हाई, हाईली। क्योंकि वन के तरफ थोड़ा, मतलब थोड़ा ही वन से दूर है तो हाई के तरफ है, ठीक है। और वैल्यू 0.9128, ठीक है। तो ये तीन चीज हमें समझ में आता है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, दस देयर इज ए गुड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। गुड अमाउंट का मतलब है हाई, ठीक है। अब गुड अमाउंट लिख सकते हो, हाई लिख सकते हो। गुड अमाउंट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये ऑल्टरनेटिव तरीका दिया हुआ है, छोड़ो, हम लोग 17.3 करके देखते हैं। 17.3 भी कर रहे हैं फॉर्मूला के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली आने से, मतलब मुझे नहीं लगता है आएगा, अलग तरीके से आता है, वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। लिखो 17.3 में जो भी दिया हुआ है, एक फाइंड द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। जैसे ही बोल दिया प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी वो कार्ल पियर्सन को बता रहा है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम लोग नोट डाउन करो एक्स का वैल्यू क्या है और वाई का वैल्यू क्या है। तो एक्स है 235568, और वाई है 988653, 988653। अब कैसे समझोगे कि क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा। अच्छा ये जगह कम हो गया, ठीक है, कर लेंगे इसी में, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, जैसे ही हमें पता चला कि मुझे कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलोगे तो याद हो जाएगा और काफी दिनों तक नहीं भूलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉफ का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई। याद नहीं है तो कॉपी देख देख के ही बोलो और लिखो, ठीक है। माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, ठीक है। फिर नीचे हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। सेम तरीके से वाई वाला रूट ओवर ऑफ समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से एन हमें पता है, बोलो एन कितना है फॉर एक्स और वाई, दोनों केस में एन कितना है। एन मतलब नंबर ऑफ डेटा होता है ना, बोलो कितना। मैम 6। तो x भी 6 है, y भी 6 है, तो ये देखो x के नीचे यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, बाकी डेटा में भी 6 लिखेंगे। जैसे कि समेशन x का, सॉरी समेशन एक्स स्क्वायर का तो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 6 माइनस 6 बाई ये होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 6 होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लिया। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए। सबसे पहले समेशन एक्स वाई निकाल लेते, समेशन एक्स निकालो, समेशन एक्स मतलब एक्स का टोटल, समेशन वाई निकालो वाई का टोटल, तो वो डेटा पता चल जाएगा। तो समेशन एक्स कितना होगा, 5 5 10, 10 और इधर 5 15, 15 और 5 20, 21, 21 प्लस 8 कितना हो जाता है 29। 29। और ये वाला हो जाएगा 8 8 8 3 24 और एक 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और एक 36, 36 और 3 मतलब 39, ठीक है। 39 मैंने ओरली किया, एक बार देख लो, ठीक हुआ है लग रहा है मुझे, कितना 39 ही होगा। तो इधर हो गया 29, इधर हो गया 39, ठीक है। इधर हो गया 29, इधर हो गया 39। अच्छा और क्या चाहिए हमें, टेबल के हिसाब से एक्स का स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो एक एक्स का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर यहाँ बना लेते हैं,
जगह कम है तो ये यहाँ बना लेते हैं। और एक y का स्क्वायर चाहिए क्योंकि टेबल फॉर्मूले से पता चल रहा है, और एक्स वाई चाहिए। ठीक है, देखो फॉर्मूला वही बोल रहा है, तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 25, 25, 36 और 64, तो इसका टोटल निकाल लेंगे। और इधर 81, 64, 64, 138 36 কোনটা x এর স্কয়ারটা? হ্যাঁ 138 138 নেই, সরি কিছু একটা ভুল 64 হয়েছে মনে হচ্ছে। আর একটা 25 অ্যাড হবে 25 163 আসছে। हाँ 163 ये सही है, 163 होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 163। और वाई स्क्वेयर तो 64, 64, 81, 64 को 2 बार, 81 एक बार, 36, 25 और 9, 75 279। ठीक है, 279 हो गया वाई स्क्वेयर। 279 हाँ 279, और इधर x इंटू वाई, तो x इंटू वाई ये व्हाइट कलर से जो लिखा है, तो 9 इंटू 2 18, 3 8 इंटू 3 24, 8 और 5 40, और ये हो गया 30, और ये हो गया 30, और ये हो गया 24। तो कितना हो जाएगा? 30, 30, 60, 60, 40, 100, 100 और 20 और 20 40, 40, 50, 50, और ये हो गया 8, 8, 8, 16, 50, 60, 66 नहीं, इतना कम होगा पता नहीं। वो देखो तो मेरे हिसाब से तो कुछ 166 166। हाँ मैंने सिर्फ 66 बोल दिया, 166। ठीक है, और इसमें भी n कितना होगा? 6 ही होगा, क्योंकि अगर 6 डेटा को x इंटू वाई कर रहे हैं तो 6 ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे करना पड़ेगा, कैलकुलेटर ले लो। 166 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ गया? 27.666। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ जगह खत्म हो गया, हम दूसरे पेज पे जाते हैं। अच्छा, ये मेरा आंसर आ रहा है आर एक्स वाई इक्वल 27.67, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, और उधर कितना है? 29 इंटू 39, 29 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 36, तो ये आ जाएगा 31.416। तो 31.42 कर लेते हैं क्योंकि पीछे 6 है। ठीक है, मैंने दो दो डिजिट लिया है। और 163/6, 163 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जा रहा है हम लोग का 27.17। तो ये लिख लेते हैं 27.17 माइनस 29/6, 29 डिवाइडेड बाई 6 जितना भी आया इंटू इक्वल टू, तो 23.36, 3.36। अब ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 27.17, 27.17 ये कर लिया। अब देखो ये माइनस आ रहा है बिकॉज मैंने इसको आगे पीछे लिखा है, इसको प्लस माइनस यूज कर लो, इसका रूट लगा लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आ गया 1.95 ऐसे आ रहा है। ठीक है, इंटू इंटू यहाँ पर, तो ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करो 279/6, 46.5, 46.5 माइनस 39/6, 6.5 इंटू इक्वल टू, तो 42.25, 42.25 माइनस 46.5, माइनस 46.5, तो ये नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि आगे पीछे लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस का यूज करके इसे ठीक कर दिया, फिर रूट लगाया, नहीं तो रूट का आंसर नहीं आएगा। 2.061, तो 2.06 ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर 2.06, और ये देखो 1.95 इंटू 2.06, तो ये आ रहा है मेरा 4.017, 27.67 माइनस 31.42, तो ये -3.75 आ गया। तो -3.75 डिवाइडेड बाई 4.017, तो नेगेटिव आ रहा है 0.9335 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं। हाँ, -0.9
3, ठीक है, 9333 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अब बोलो ये कैसा रिलेशन हुआ नेचर के हिसाब से, पॉजिटिव, नेगेटिव या कांस्टेंट? हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव, सही है, हाईली नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, वी फाइंड ए हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड ऑल्सो वी कुड हैव अप्लाइड फॉर्मूला दिस वन, ये छोड़ो, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको अभी रहने देते हैं, इस पे अभी ये नहीं करते, इतना हमें जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना करेंगे, ये लास्ट में अगर जरूरत होगा तो हम दिखा देंगे, ठीक है। ये दो काफी बड़ा बड़ा है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो उतना भी ये नहीं है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल 17.6 करते हैं, जो स्किप किया हुआ है हम देख लेंगे, मतलब नॉर्मली नहीं करवाते, अगर टाइम होगा एक्स्ट्रा तो ही करवाएंगे, अदरवाइज नीड नहीं है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा जानने के लिए और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर इसके बाद वाला देखो, ये वाला, ठीक है, ये अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अच्छा है, क्योंकि मतलब ऐसा छोटा करके क्वेश्चन हमें दे सकता है, मतलब इस सारे पॉइंट ना भी निकालना हो तो इसे हम लोग देख सकते हैं। बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर 20 टाइम इज 0.4, मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर एक्स वाई, ठीक है, वो कितना है 20 आइटम्स का, सॉरी टाइम्स बोला मैंने, आइटम्स इज 0.4, इसका मतलब आर एक्स वाई का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन पढ़ के तो समझना पड़ेगा, आर एक्स वाई का वैल्यू कितना है इसमें, 4 ही है, मतलब 20x टाइम में 4। 0.4 है, आर हाँ एक्स वाई मतलब का वैल्यू 0.4 है, ठीक है। जीरो और पॉइंट फोर 20 आइटम्स क्या होगा, 20 आइटम्स को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, इन नंबर ऑफ इन। आइटम्स, हाँ, वही मेरा 20 है, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है द एम एंड एस डी ऑफ एक्स एंड वाई आर नोन टू बी 12 एंड 15, एम एंड एस डी ऑफ एक्स, देखो ए एम एंड एस डी ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स का एम एक्स बार, ठीक है, y का एम y बार, ठीक है, x का एस डी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, x y का एस डी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, बस तुम लोग बोलो कि कौन सा वैल्यू किसका है, मतलब पढ़ के तो समझना पड़ेगा, तो वही हम पूछ रहे हैं, बोलो कौन सा वैल्यू किसका है। पहला जो 12 और 15 है वो क्या वैल्यू दिया हुआ है, x বারটা হচ্ছে 12 আর 15টা হচ্ছে y বার। এক্স বারটা 12, ওটা ঠিক হয়েছে, তারপরে কি বললে, 15টা আরেকবার y বল। বার। হ্যাঁ, 15টা ওয়াই বার, এটাও ঠিক হয়েছে, हाँ ये भी सही है। उसके बाद ये बाकी दो एस डी है, ठीक है, पहला वाला एक्स का, दूसरा वाला वाई का, y ठीक है। এর। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द पेयर 20,15, जो मतलब देखो 20,15 वाज रॉन्गली टेकन एज 15,20, तो बोल रहा है 20,15 का जो पेयर है वो गलती से क्या लिया गया है 15,20। अब इस बात का मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है, मतलब ये गलत है, ये सही है, बट ये किया गया है और आंसर ला दिया गया है, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो मतलब पेयर का मतलब क्या हो गया, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया ताकि तुम लोग ये 17.6 वाला समझ सको। तो पेयर का मतलब क्या है, देखो पेयर का मतलब है, हम लोग तो यहाँ पर बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमारा हमेशा दो वेरिएबल होगा, तो देखो जब हम लोगों ने यहाँ पर आर एक्स वाई निकाला तो हमें पेयर में ही तो सारे डेटा लिया ना, जैसे देखो मतलब जहां जहां जैसा जरूरत था तो पेयर में ही तो एनालिसिस करे, एक्स वाई दोनों चीजों को कंसिडर करे, ठीक है। तो जैसे ये एक पेयर हो गया 2 और 9, ठीक है, लेकिन मान लो मैंने 2 9 लेने की जगह 9 2 ले लिया, तो मेरा पूरा आंसर ही तो गलत आ जाएगा, क्योंकि 9 2 लेने की वजह से मेरा जहां जहां इंपैक्ट आएगा उसके वजह से मेरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, तो मुझे वो चीज ठीक करना है, ठीक करके मुझे बताना है कि करेक्ट जो मेरा आर एक्स वाई है वो क्या होगा। बोलो ये पेयर वाला बात क्या क्लियर हो गया कि करना क्या है, क्या गलत हुआ है, क्या ये बात समझ में आ गया, क्योंकि जब आर एक्स वाई निकाला तो इन्होंने भी इस तरीके से निकाला, लेकिन जो एक पेयर है उसमें उन्होंने गलती कर दिया, लाइक 38 को 83 कर दिया, तो 38 को 83 करने से तुम लोग अगर सोचोगे कि कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा, एक्स वाई में नहीं आएगा, बिकॉज 8 इंटू 3 भी 24 होता है, 3 इंटू 8 भी 24 होता है, इंपैक्ट कहाँ आएगा, अगर ये 3 के जगह 8 होगा तो समेशन एक्स में आएगा, 8 के जगह 3 होगा तो समेशन वाई में आएगा, एज वेल एज एक्स के स्क्वायर में और वाई के स्क्वायर में आएगा, सिर्फ एक्स वाई में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बाकी सब जगह पे इंपैक्ट आ जाएगा, और क्योंकि टोटल में इंपैक्ट आएगा तो ओवरऑल आंसर में इंपैक्ट आएगा। पहले क्वेश्चन समझ में आया जो अभी मैंने बताने का कोशिश किया, मुझे वो थोड़ा बता दो।
हाँ मैम। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर सही कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, जो गलत आर एक्स वाई है वो कैसे निकला होगा? कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई करके हुआ होगा। तो मुझे सारा चीज ठीक करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, कॉफ एक्स वाई सब ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज कॉफ एक्स वाई निकालने के लिए भी मैंने समेशन एक्स वाई का यूज किया है, समेशन एक्स समेशन वाई जिसमें गलत हुआ है। मैंने एस डी निकालने के लिए भी समेशन एक्स समेशन वाई का यूज किया होगा जिसमें गलत हुआ होगा। मैंने समेशन एक्स का स्क्वायर समेशन वाई का स्क्वायर यूज किया है जिसमें गलत हुआ है। ठीक है, तो अब देखो मेरा रॉन्ग डेटा क्या है? 0.4 है। ठीक है, अब कॉफ का मतलब क्या होता है? समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन। ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स बाई एन माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, सारे वैल्यूज को एक ही साथ लिखते हैं, इसको आर एक्स वाई लिख के ही रख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। चलो आर एक्स वाई कितना है? 0.4, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने गलत कैलकुलेशन किया, इस वजह से गलत आ गया। समेशन एक्स वाई कितना है मुझे नहीं पता, तो हम ऐसे लिख देंगे समेशन एक्स वाई। ठीक है, एन कितना होगा ये बताओ? मैम एन तो 20 है, चलो। हाँ, एन तो 20 रहेगा, सही बात है, एन तो मेरा 20 रहेगा, एन में थोड़ी ना कोई चेंजेस होने वाला है, एन तो जैसा था एन मेरा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई गलत नहीं हुआ है। हम लोगों ने कोई डेटा कम ज्यादा नहीं लिया है, डेटा गलत ले लिया है। ठीक है, अच्छा तो ये मेरा 20 आ गया। अच्छा अब यहाँ पर समेशन एक्स ये कितना होगा? तो चलो एक्स बार अगर मेरा 12 है तो समेशन एक्स बाई एन होता है एक्स बार 12। ठीक है, तो समेशन एक्स कितना आ जाएगा ये बताओ? एन कितना है? मैम एन देखो 20। 20, हाँ एक्स भी 20 होगा, तभी तो समेशन एक्स कितना हो जाएगा? 20 इंटू 12 240। 240, जो कि एक रॉन्ग आंसर आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि समेशन एक्स में हमें लेना चाहिए था एक्स का वैल्यू 20, हम लोगों ने कितना ले रखा होगा? 15। ठीक है, तो करेक्ट करते हैं, चलो करेक्ट करो, समेशन एक्स का करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 240 कैसे आया होगा? सारे एक्स का वैल्यू टोटल करके, लेकिन एक एक्स लेने में हम लोगों ने गलती कर दिया। क्या गलती किया है? हम लोगों ने क्या ले लिया है? 15, उसे हटाओ तो ऐड क्या करना पड़ेगा? सही वाला डेटा, तो फिर कितना आ जाएगा? 245। बोलो ये समझ में आता है? नहीं समझ में आया? ये कैसा बात है? ये 3 के जगह मैंने 8 ले लिया, तो जब टोटल किया यहाँ पर 29 में 3 ऐड नहीं होके 8 ऐड हुआ है, तो फिर कितना वैल्यू हो गया होगा 29 में? 5 एक्स्ट्रा ऐड हुई है। और 5 एक्स्ट्रा ऐड होने से ये कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, 34 আসছে। ये रॉन्ग है, अब इसको सही कैसे करोगे? तो 34 में पता चल गया 34 गलत क्या माइनस हुआ है। 5 -8, সরি -3। 5 5 কেন করব আমি? 3 3 এর জায়গায় 8 লিখেছি, তাহলে 8টা সরাবো আর 3টা যোগ করব, তাহলে আমার 29 চলে আসবে। হ্যাঁ, তো একই জিনিস আসছিল ম্যাম। তুমি ওরকম 5 লিখতে পারবে না, না ওরকম তুমি করতে পারো এই 8 আর 3 না এর মানে আমি ডিফারেন্সটা, নিজে কিন্তু বোঝার জন্য বলছি। হ্যাঁ সেটা করতে পারো, लेकिन लिखते वक्त लिख सकते हो, अगर 5 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब ये याद रखना है, गलत को हटा दो सही वाले को ऐड कर दो, क्योंकि ये लॉजिकल है, ऐसे करोगे तभी ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब मुझे बोलो क्या इसमें कोई डाउट है? ये वाला जो आंसर निकाला हम लोगों ने, क्या इसमें कोई डाउट है? 245 होना चाहिए था समेशन एक्स। হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি। ना मैम। ठीक है, तो अब सही एक्स बार क्या हो जाएगा वो भी निकाल लो। 245 डिवाइडेड बाई 20, बोलो कितना हो जाएगा? एक बार बता दो। 12.25। 12.25। अच्छा, क्या राउंड में आ रहा है कि हाँ मैम राउंड। अप्रोक्सीमेशन? हाँ ठीक है, 12.25। ठीक है, अच्छा अब सेम तरीके से y का भी पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग का y बार जो है वो कितना आ रखा है? y बार आ रखा है 15, जो कि एक गलत आंसर है। तो समेशन y बाई एन इक्वल टू 15 आ रखा है, समेशन y बाई 20 इक्वल टू 15। ठीक है, तो समेशन y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 15, तो ये हो जाएगा मेरा 300। ठीक है, जो कि रॉन्ग है, इसको सही करो। कैसे करके करोगे? जैसे अभी सिखाया वैसे ही करोगे। तो समेशन y को करेक्ट करना है,
क्या करोगे? 300 ऐड हुआ था, लेकिन उसमें हम लोगों ने 300 एक माइनस हाँ 20 प्लस 15, तो 5 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 295। 295। ठीक है, अब सही वाला y बार भी निकालो। 295 by 20 बाई 20 14.75। क्या पूरा आ रहा है या फिर मतलब हाँ मैम, कुछ? पूरी पूरी। अच्छा, एक बार हम भी देख लें। हाँ 14.75 सही हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो करेक्ट समेशन x निकाल लिया, x बार निकाल लिया, करेक्ट ये भी निकाल लिया। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को भी करेक्ट कर ले। ठीक है, ये बाद में लिखेंगे, इसको इतना लिखा हुआ रहने दो फॉर्मूले को। ठीक है, इसको बाद में यूज करते हैं, या फिर चाहो तो इसको पूरा ही यहाँ से हटा ही दो। ठीक है, एक बार हटा दो। तुम लोग अगर लिख दिए हो तो रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को भी ठीक करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मेरा 3 है। हम इसीलिए हटा रहे क्योंकि मेरा एक ही पेज में रहेगा तो मुझे थोड़ा सा आसानी होगा साइड बाय साइड दिखाने में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हम लोग का 3 है, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब हमें इसे सही करना पड़ेगा। तो कैसे सही करेंगे? तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कितना, एक्स कितना है? 3 है। ठीक है, अब समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन मेरा 20 होगा। अब समेशन एक्स बाय एन कितना होगा? अब तुम लोग यहाँ पर राइट वाला डेटा मत लिख देना, क्योंकि ये 3 कैसे आया है? रॉन्ग डेटा को यूज करके। तो वही रॉन्ग डेटा लिखेंगे तो मुझे रॉन्ग एक्स का स्क्वायर पता चलेगा, तो हम रॉन्ग समेशन एक्स के स्क्वायर को करेक्ट कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? यहां पर राइट डेटा नहीं लिखना है, बिकॉज वो राइट डेटा लिख के थोड़ी ना 3 आया है। तो समेशन एक्स बाई एन गलत कैलकुलेट करके कितना आया था? 240। हाँ 240 एसছিল। नहीं, ये बोलो ना डायरेक्टली, समेशन एक्स बाई एन का मतलब 12 हुआ था ना, ये डायरेक्टली बोलो। हाँ उतना मेहनत क्यों करें हम लोग? 240/20 लिखोगे 12 ही ना आएगा। मैम। मतलब हाँ हम मैम। बोल रहे हैं उतना मेहनत हम लोग क्यों करें, ये 12 लिखेंगे। ये बात क्लियर है क्यों लिख रहे हैं? हाँ मैम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समेशन एक्स का स्क्वायर बाई 20 और ये होता है 144। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 39 हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा तो फिर ये कितना आ रहा है? समेशन एक्स का स्क्वायर बाई 20 और ये ऐड हो जाएगा 144 और 9 ऐड होने से कितना होता है? 10 ऐड होने से होता है 154, 153 53। हो जाएगा। तो समेशन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 153 इंटू 20, तो कितना आता है? मैम 3060। 306। अच्छा, ये 153 होगा। हाँ 153 इंटू हाँ 20, হ্যাঁ কত 153 আসছে? তো হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, কত আসছে? 3060 3060। 306, जो कि रॉन्ग है क्योंकि सारा रॉन्ग कैलकुलेशन से आया हुआ है, तो ये रॉन्ग है। तो हाँ करेक्ट करो, करेक्ट करो समेशन एक्स के स्क्वायर को। तो कैसे करेक्ट करोगे? तो कैसे करेक्ट करोगे? देखो, जो गलत है उसको हटाओ। तो 3060 में गलत क्या है? तो एक्स का स्क्वायर का टोटल कैसे आया था? सारे एक्स के स्क्वायर को टोटल करके। एक्स में हम लोगों ने एक गलत चीज ले रखा है। क्या ले रखा है? 15। तो 15 का स्क्वायर करके जो वैल्यू आया था वो इसमें ऐड हुआ होगा, तो उसको हटा दोगे। और ऐड किसको कर लोगे? मतलब ये एक्स नहीं लिखना था ना, बदले में तो 20 लिखना था, तो क्या ऐड करोगे? 20 20 लिखते হবে। स्क्वायर। हाँ 20 का स्क्वायर। ये बात याद रखो, यहाँ स्क्वायर फॉर्मेट में आएगा बिकॉज स्क्वायर फॉर्मेट में एडिशन था। ठीक है, तो अब यहाँ पर सही करके कितना आ रहा है? 3060 माइनस 15 का स्क्वायर कितना ম্যাম, होता है? 15 15 225, এটা হবে 3235। अच्छा 3235, हाँ ठीक है, तो 3235। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। बोलो ये करेक्शन कैसे हुआ, ये समझ में आया? सेम तरीके से स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का भी करेक्शन करेंगे। बोलो। हाँ मैम। हाँ मैम। स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ y जो है वो 4 आया हुआ है, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सही करेंगे। ऐसे स्पेस लगा देंगे यहाँ पर। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का मतलब क्या होता है? रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर बाई एन माइनस समेशन ऑफ y बाई एन का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये 4 आया था। अच्छा, समेशन वाई स्क्वेयर नहीं पता कितना आया है, 20। समेशन y बाई एन कितना लिखोगे फिर? मैम y बाई समेशन एन का वाई मतलब 15। 15 स्क्वायर। 15।
हाँ ये वाला लिखेंगे ना y बार 25। 15। हाँ तो अब ये देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 16। 16 हाँ और ये स्क्वायर हटा देते हैं y स्क्वायर बाई 20 माइनस ये 2 to 5। अब 5 ये 2 to 5 इधर करके ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 2 to 5 minus 16 241 মাইনাস 16 নয় প্লাস হচ্ছে ম্যাম 241 241 into 20 220 4820 4820 ये रॉन्ग है करेक्ट करते हैं 4820 ठीक है इसमें से हटा देंगे वो स्क्वायर वैल्यू जो हम लोगों ने गलती से लिया हुआ है तो कौन सा वैल्यू ले रखा है 20 का स्क्वायर जबकि लेना चाहिए था 15 का स्क्वायर हम्म तो फिर कितना आ जाएगा 4820 माइनस 400 प्लस मैम आज से 4845 4845 4645 হবে না মানে ওটাই হওয়া উচিত তাহলে কি কিছু ভুল ম্যাম হলো 20 20 400 এক সেকেন্ড দাঁড়ান 400 645 আসছে हाँ अच्छा 645 আসছে ম্যাম 4645 ठीक है तो ये हो गया मेरा करेक्ट। तो देखो मैंने लगभग जो भी करेक्शन करना था वो कर लिया ठीक है लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी है तो देखो मुझे करेक्ट क्या क्या मिल गया करेक्ट समेशन एक्स मिल गया मुझे चाहिए क्या होता है उस फॉर्मूले में तो वो सारा चीज मुझे करेक्ट फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे करेक्ट एक्स बार मिल गया वाई बार मिल गया मतलब समेशन एक्स बाई वाई ये सारा चीज मिल गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं करेक्ट एच डी निकाल सकते हैं ठीक है करेक्ट एक्स बार वाई बार निकाल सकते हैं तो करेक्ट एच डी भी निकाल सकते हैं ठीक है अब हम लोग चाहे तो यहाँ पर करेक्ट एच डी निकाल सकते हैं चलो निकाल लेते हैं वो ये फॉर्मूले में लिख के निकाल लेंगे अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं है ठीक है अच्छा और क्या निकालना पड़ेगा और मुझे चाहिए आ, और एक चीज चाहिए दैट इज समेशन एक्स वाई उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा तो वो कैसे करोगे तो देखो आर एक्स वाई क्या होता है कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई ठीक है आर एक्स वाई गलती से 0.4 निकला है ठीक है और कॉफ एक्स कॉमा वाई और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वाई गलती से निकला है 3 और 4 तो मैंने 3 into 4 लिख दिया ठीक है गलती से ये आया हुआ है तो कॉफ एक्स कॉमा वाई कितना हो जाएगा 0.4 into 3 into 4 तो कितना आंसर आ रहा है 4.8 है ना ये रॉन्ग है अब इसको हाँ मैम एक्सप्लेन और करते हैं कॉव एक्स कॉमा वाई का मतलब समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन होता है कॉव का मतलब ठीक है अब मुझे क्या निकालना है रॉन्ग समेशन एक्स वाई निकालेंगे तभी ना उसे सही कर पाएंगे तो ये एक रॉन्ग वैल्यू है तो समेशन एक्स वाई मुझे नहीं पता वाई 20 है एन 20 है मुझे पता है सॉरी वाई नहीं एन 20 है ये मुझे पता है समेशन एक्स बाई एन गलती से कितना आया था 12 और समेशन y बाई एन गलती से कितना आया था 15 तो ये गलती से 12 और 15 आ रखा था जिससे मेरा 4.8 आंसर आया अब हम ये ढूंढना है कि समेशन एक्स वाई गलती से कितना आ रखा है तो 4.8 और प्लस हो जाएगा 12 और 15 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 180 होना है 180 होता है ठीक है हाँ 180 होता है तो समेशन एक्स वाई बाई 20 कितना हो जाएगा 180 प्लस 4.8 मतलब 184.8 तो समेशन एक्स वाई 184.8 इंटू 8 20 हाँ कितना होगा 3696 3696 ये रॉन्ग है अब इसको सही कैसे करोगे बोलो 3696 कैसे करके आया था एक्स का कॉलम रहा होगा वाई का कॉलम डेटा रहा होगा ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने एक्स वाई किया था अब यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके ऐड क्या कर दिया होगा 15 इंटू 20 बोलो वो मुझे हटा देना चाहिए जबकि कोई इंपैक्ट नहीं आएगा मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया ना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा 20 इंटू 15 करो या 15 इंटू 20 करो अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना वहां पर पहले जो क्वेश्चन किया उससे तो फिर इसमें क्या रहेगा जो रॉन्ग है वही करेक्ट होगा मैम হ্যাঁ 3816 যা আছে তাই থাকবে হ্যাঁ 3696 প্লাস क्योंकि 300 एक्स वाई हाँ
एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अभी समझा ना मैंने। तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो अगर देखो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो तुम लोग को ये दिमाग लगाना है कि मुझे समेशन एक्स वाई को करेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो करेक्शन में भी जो आएगा रॉन्ग तरीके से भी जो आ रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, सही वाला आर एक्स वाई निकाल लो, ठीक है। जो बोला है क्वेश्चन में सही वाला आर एक्स वाई निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? वही कॉफ एक्स वाई यानी समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, और रूट ओवर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सॉरी समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे करेक्ट निकालना है तो सारे करेक्ट डेटा पुट कर देने से ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो समेशन एक्स वाई करेक्ट कितना है देखो, 3696 डिवाइडेड बाई 20। समेशन एक्स बाई एन करेक्ट कितना आया है? समेशन एक्स बाई एन ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा ही निकाल लिया है, तो कितना आया है? 12.25 आया है समेशन एक्स बाई एन करेक्ट वाला, 12.25। 3696 যেটা রয়েছে ডিভাইডেড বাই 20 ওটা বলছি আমি 184.8 আসছে ওটা। আমি তো সামেশন এক্স বাই এন লিখবো না এখানে, তো আমাকে তো হ্যাঁ ওটাই হ্যাঁ লিখতে হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ ম্যাম। और समेशन वाई बाई एन मेरा करेक्ट कितना आया है? 14.75, ठीक है। अब यहाँ पर समेशन एक्स का स्क्वायर कितना आया है? एक्स का स्क्वायर को हम लोगों ने सही नहीं किया ना, नहीं किया है। एक्स का स्क्वायर को सही किया है, कहाँ किया है? ये रहा, एक्स का स्क्वायर को सही किया है। कितना आया है? 3235, 3235 बाई 20, और समेशन एक्स बाई एन सही करके आया है 12.25 इसका होल स्क्वायर इनटू समेशन वाई बाई एन इसका कितना है? इसका है 14.75 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है समेशन वाई स्क्वायर बाई एन, वाई स्क्वायर कितना है? 4645 करेक्ट करने के बाद 4645। ये तो देखो बस हमें देख देख के लिखना है, हम लोग सब निकाल लिए, बस देखना है कि कहाँ कौन सा निकाल के लिखा हुआ है, वो देख देख के तुम लोग को बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, और तो कुछ नहीं करना है। अब कैलकुलेशन करोगे, उसके लिए कैलकुलेटर से सारा काम हो जाएगा। तो 3696 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना आंसर आ गया? 184.8, ठीक है, माइनस 12.25 इंटू 14.75, तो ये आ जाएगा 180.6875, ये लिख लिया। 3235 डिवाइडेड बाई 20, 161.75 माइनस 12.25 का होल स्क्वायर, मतलब 150.0625, ठीक है। हम पहले इसका कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि ये कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो माइनस 161.75, तो ये आ गया, प्लस माइनस ये कर लो और ये रूट लगा दो, तो 3.418 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो कितना ले? 4 डिजिट ले लेते हैं, चलो 3.41869 है, 87 कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। 4645 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाता है 232.25 माइनस 14.75 का होल स्क्वायर, 217.5625 माइनस 232.25, तो ये जो भी आया है प्लस माइनस हटा के रूट कर दिया, 3.8324, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, 3.4187 इंटू 3.8324, तो ये आ जाता है 13.1018, हम 4 डिजिट ले रहे हैं, और यहाँ पर 184.8 माइनस 180.6875, तो ये आ जाएगा 4.1125, 4.1125 डिवाइडेड बाई 13 ম্যাম এটা কি 0.3138 এরকম কিছু অ্যান্সার হবে? দেখে নিচ্ছি, আমারও হয়ে গেল, হ্যাঁ 0.31। হ্যাঁ ম্যাম সেম এসছে।
3138 ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो 0.31, तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं, आया तो उतना ही है। हाँ, 0.31 ये हम लोग का आंसर होगा, 0.31 हो गया। तो थोड़ा सा बड़ा है ऑब्वियसली, 1 मार्क के लिए तो उतना सही नहीं है, बट हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया हो, या फिर ऐसा पूछ लिया कि बताओ करेक्ट समेशन एक्स वाई कितना होगा, तो ये तो एमसीक्यू ही बन जाएगा ना। तो तुम लोग क्या बताओगे, जितना पहले होना था उतना ही होगा, लेकिन पहले कितना था उसको निकालने के लिए तो इतना चीज याद होना चाहिए, तभी जाके निकाल पाओगे ये पूरा, ठीक है। कि पहले मेरा 3696 था, यहां तक अगर कैलकुलेट करोगे तभी ना आगे का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो वही, ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा इस तरीके का है, इसमें से कुछ पार्ट पार्ट करके हमें पूछ सकता है, तो पता होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा ये है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये 17.6 वाले टेबल से ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो अभी इसको नहीं करते बिकॉज 17.6 वाला टेबल तो मैंने अभी करवाया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, रुको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद मुझे लगता है हमें प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। हम्म 17.3 ये तो हम लोगों ने कर लिया ना, 17.3 कर लिया, एक बार चेक करो तो। सेवेंटीन, हाँ कर लिए। तुम लोग कर नहीं रहे हो क्या, बोल नहीं पा रहे हो? हाँ मैम लिखছি। अच्छा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला। ये एक यूनिट फ्री मेजरमेंट है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए यूनिट फ्री मेजरमेंट। ठीक है, ये एक यूनिट फ्री मेजरमेंट है, ये मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के अंदर भी आता है तो इसीलिए मैंने दोबारा लिखवाया, ठीक है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वैल्यू लाइज फ्रॉम -1 लेस देन इक्वल आर एक्स वाई लेस देन इक्वल 1, वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट ये भी प्रॉपर्टी का पार्ट है तो मैंने लिखवा दिया। अब देखो, ये दो नोन फैक्टर्स था, अब नया जो बताने वाले, इफ टू वेरिएबल्स आर related by a linear relation or equation y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड है एक लीनियर रिलेशन के साथ, मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है, दैट इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, द कोरिलेशन कोफिशिएंट will always be perfect, +1 और -1 डिपेंड्स अपॉन द स्लोप, या फिर ऐसे लिखो, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ स्लोप of equation y equal to a plus bx, b greater than 0 तो परफेक्ट पॉजिटिव, b लेस देन 0 तो परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। ये b को बोला जाता है स्लोप, हम समझाते हैं, अभी तो जस्ट लिखा ही है मैंने। देखो,
फर्स्ट 1 और 2 पॉइंट जो है ये ऑलरेडी मेरा बोला हुआ है, ठीक है, तो इसको मैम और अलग एक से मिनट, रीजन एक बार लिखिए नहीं। लिखो, मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ। तुम लोग लिखते नहीं हो इसीलिए आदत नहीं बना, इतने दिन में तो आदत हो जाना चाहिए। देखो, हम बार बार ये बोल रहे हैं, लिख रहे हो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो लोग नहीं लिख रहे हो एग्जाम के टाइम पे पागल हो जाओगे। बुक से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये बुक इतना मोटा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। लिखना मैंडेटरी है, जो भी हम लिखवाते हैं सारा लिखना मैंडेटरी है। अगर हम कुछ बोल दे स्पेसिफिकली नहीं लिखना है तो ही नहीं लिखना है। इवन जो भी क्वेश्चन करवा रहे वो भी लिखना है, पूरा कॉपी में सारा चीज रहना चाहिए। अगर नहीं लिखे हो तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जितना भी दिमाग में रहे ऑन दैट मोमेंट सारा चीज दिमाग में रहना पॉसिबल नहीं होता है। इतने सारे चीज होते हैं, थोड़ी ना एक ही सब्जेक्ट है। और वैसे भी ये सब्जेक्ट के अंदर एक पोर्शन है, ये कोई एक अलग कोई सब्जेक्ट है भी नहीं कि बस ये 100 मार्क का है, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, इसके बाद और एक पॉइंट बाकी है, चेंज ऑफ ओरिजिन, वो भी लिखते हैं फिर समझाएंगे। हाँ मैम है ऐसा। चेंज ऑफ ओरिजिन, क्योंकि देखो हाथ का स्पीड बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, पता होगा फिर भी कंप्लीट करने के लिए स्पीड बहुत मैंडेटरी है। और स्पीड लिखने से हो जाता है, और एटलीस्ट मेरे साथ लिखोगे तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ठीक है। ये सभी को इशू होता है, मेरे मेरे साथ थोड़ा एट पर होने में, क्योंकि सबका कहना है कि हम थोड़ा थोड़ा नहीं, शायद हम ज्यादा फास्ट लिखते हैं, बट वो मैंने क्या बोले, मतलब आदत कर लिया है, ठीक है, तो तुम लोग भी आदत कर लो, अच्छा चीज है। टाइम पे नहीं तो नहीं कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए आदत करना पड़ेगा। देखो, अब ये हो गया मेरा 4, बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ, अच्छा पूरा नहीं लिखा, देखो बातों बातों में, चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल आर वेरिएबल आर डिफरेंट इन साइन, देन आर ऑल्सो बी चेंज्ड, ठीक है, देन आर ऑल्सो बी चेंज्ड। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकेंगे। चलो देखो, पहले समझ लेते हैं, पॉइंट 1 और 2 ऑलरेडी समझा हुआ है, हम लोग 3 वाले पॉइंट से समझते हैं। तो 3 वाले पॉइंट में मैंने क्या लिखवाया है, देखो मैंने लिखवाया इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड बाय ए लीनियर रिलेशन और इक्वेशन। तो अगर दो इक्वेशन मिलके एक स्ट्रेट लाइन का दो वेरिएबल मिलके एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। तो ये चीज तुम लोग इक्वेशन करते वक्त भी देखोगे, या फिर किया कर लिए हो मेरे पास, या खुद से क्या है जो भी है, या फिर पहले कभी किया है तो भी देखोगे, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल ऑलवेज बी परफेक्ट, +1 और -1। कोरिलेशन कोफिशिएंट परफेक्ट होगा कि नहीं, मतलब पॉजिटिवली परफेक्ट या नेगेटिवली परफेक्ट, ये डिपेंड करता है ऑन साइन ऑफ स्लोप ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के स्लोप पे। तो इक्वेशन का स्लोप क्या है, b। स्लोप का मतलब होता है, जो मतलब क्या बोले, जैसे कोई पहाड़ में चढ़ रहा है तो कितना डिग्री करके चढ़ रहा है, तो वो स्लोप होता है, ठीक है, मतलब जैसे ये পাহাড়ে हो যেটা गया, ঢাল সেটা কত ডিগ্রি সেটা? हाँ ढाल, हाँ ढाल, ढालटा बोले स्लोप, ठीक है। तो वही स्लोप हो गया, तो स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, बी से। अगर बी ग्रेटर देन 0 है तो परफेक्ट पॉजिटिव होता है रिलेशन, अगर बी लेस देन 0 है तो परफेक्ट नेगेटिव होता है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख के कैसे बताओगे कि परफेक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये डिपेंड करता है स्लोप पे। स्लोप क्या होता है, बी ग्रेटर 0 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव, क्योंकि नॉर्मल बात है 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव साइड, 0 से कम मतलब नेगेटिव साइड। तो पॉइंट नंबर 3 आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, देखो ओरिजिन चेंज का मतलब होता है ओरिजिनल डेटा में कुछ प्लस या माइनस होना। तो अगर ओरिजिन चेंज हो रहा है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना तो मतलब ना तो साइन का ना तो वैल्यू का। लेकिन अगर चेंज ऑफ स्केल हुआ, स्केल चेंज का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल डेटा में मल्टीप्लीकेशन करना या डिवाइड करना, तो उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट इन साइन, तो स्केल चेंज जिस वैल्यू से हुआ है वो अगर दोनों
अलग अलग साइन है देन आर ऑल्सो भी चेंज, तो आर भी चेंज होगा। बट ये बात तुम लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए मुझे तुम लोगों को क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, तो तुम लोग समझ जाओगे। और ये स्टार दे के रख सकते हो, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 17.8 वाला। 17.8 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है गिव दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8, तो r का वैल्यू है 0.8, 0.8, ठीक है। अच्छा, राइट डाउन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v, तो मुझे क्या निकालना है, आर यू भी निकालना है, ठीक है। बोलो पहले इतना बात समझ में आता है? हाँ मैम। आर यू भी, रुको कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। आर यू भी 0.8 मुझे निकालना है। अब मुझे वन इक्वेशन दिया है, तो पहला वाला कंसेप्ट अच्छे से समझो। मुझे दो इक्वेशन दिया है, एक है 2u + 3x + 4 = 0, 2u + 3x + 4 = 0, और इसी में एक और इक्वेशन दे रखा है, क्योंकि दो वेरिएबल्स होता है ना, 4b + 16y, 4b + 16y + 11 = 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आर एक्स वाई के जगह हम लोगों ने यू भी लिखा है, तो एक्स किस में चेंज हुआ है और वाई किस में चेंज हुआ है, मतलब कौन यू में चेंज हुआ है कौन वी में चेंज हुआ है, बोलो। 2u আছে আর एक्स फोर यू भी। में चेंज हुआ है, क्योंकि एक्स के जगह यू हुआ है और वाई के जगह भी हुआ है ना, तो ऐसे करके हाँ बताना। तो ये हो गया, ठीक है। मुझे आर यू वी निकालना है, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी मुझे निकाल के देना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये पहला इक्वेशन लिखेंगे जो कि है 2u + 3x + 4 = 0। तो हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन में y = a + bx होता है। तो यहाँ पर देखो, मेरे पास y तो नहीं है, मेरे पास 2u + 3x + 4 है, ठीक है। तो y = a + bx करना है, तो x को मुझे एक साइड रखना है, बाकी सबको एक जगह रखना है, सॉरी y को एक साइड रखना है, बाकी x रिलेटेड आइटम को एक जगह रखना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2u = -3x - 4, तो u = -3x - 4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरा 2, ठीक है, 2 हो गया। तो यहाँ पर u हो गया -3/2 × x और +(-4/2), ठीक है। अब इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं। मुझे y = a + bx फॉर्मेट चाहिए, तो a + bx, तो a, ठीक है, ऐसे कर दिया, +bx, तो मैंने ऐसे कर दिया, मतलब मैंने ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि माइनस रिलेटेड डेटा है, ताकि वो कंपेयर करने में मेरे लिए आसान हो। y = a + bx, ये अरेंज कर दिया और कुछ नहीं। तुम लोग अगर बिना अरेंज किए समझ सकते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ मुझे बोलो कि a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है, कंपेयर करके बताना है। मैंने तो पूरा सजा के दे दिया। ম্যাম এ হচ্ছে -4/2, বি হচ্ছে -3/2। ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें ये वाले इक्वेशन को भी डील करना है, 4b + 16y + 11 = 0। तो y = a + bx फॉर्मेट में हमें सजाना है, लेकिन मेरा y तो अभी भी हो गया है, ठीक है। तो मुझे ये करना है 4b = -16y - 11, ठीक है। हम u और v के हिसाब से क्यों निकाल रहे हैं, मुझे r x y के जगह u भी निकालना है, ठीक है। तो मुझे u = और v = इक्वेशन को अरेंज करना है, बात समझो। मुझे आर एक्स वाई से आर यू भी निकालना है, तो एक्स वाई से जब निकालते हैं तो y = a + bx निकालते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या u = और v = निकालेंगे, तो फिर देखो v इक्वल क्या हो जाएगा, -16y/4 -11/4, ठीक है। तो अब y = a + bx फॉर्मेट अगर करना है, तो a मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, और b मतलब ये वाला हो गया, और x के जगह यहाँ y है, ठीक है। मतलब इक्वेशन y = a + bx होगा, क्योंकि दो वेरिएबल है, और एक हो जाएगा x =
मतलब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट, ये जनरल वाला हो गया। तो यहाँ क्योंकि 2 है तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है, x इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो y इक्वल टू x इक्वल टू, तो y x की जगह u और v है तो u इक्वल टू v इक्वल टू, ठीक है, सिंपल। लेकिन फॉर्मेट वो एक ही याद रखो, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट होना चाहिए। तो जहां x है x, y है y। अब कंपेयर करेंगे तो हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से लिख रहे हैं क्योंकि वही मुझे याद रखने में आसानी होता है। तो अब ये भी अगर मेरा y ऐसे करके सोचते हैं तो a कितना हो रहा है और x कितना हो रहा है। x की जगह एक्चुअली यहाँ पर y होगा, बाकी मुझे तो b चाहिए, ठीक है। b कितना हो रहा है बोलो, मुझे a b चाहिए और तो कुछ चाहिए भी नहीं, बोलो। ये হচ্ছে -11/4, और b ये হচ্ছে -16/4। 4, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे मैम इधर तो x आपने लिख दिया, इधर y है, तो कोई बात नहीं, तुम लोग x इक्वल टू a प्लस बी वाई लिख दो। लेकिन मैंने क्या बोला ना, मुझे वो लिखने में ज्यादा आसान होता है, एक ही तरीके से हम याद रख रहे, तुम लोग भी एक ही तरीके से रखो। ये लिखना है ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, कौन देखने आ रहा है, हमें तो a y निकालने से मतलब है, ठीक है। तो तुम लोग a y निकालो, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर जो हम लोग का ए वाई आया, तो मेरा स्केल चेंज कौन सा है, तो स्केल चेंज का मतलब क्या, कुछ मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड होना। तो मल्टीप्लाई क्या हुआ है ओरिजिनल में, देखो मेरा ओरिजिनल डेटा क्या होता है y a प्लस बी एक्स, का मतलब क्या हो गया x वाला जो, देखो याद करो हम लोग जब ओरिजिन चेंज स्केल चेंज सीखे थे तो x ओरिजिनल जो वैल्यू होता है उसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो y में असाइन करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये a हम लोगों ने प्लस किया है, ये है ओरिजिन चेंज, ठीक है, जिसका तो कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, ठीक है, प्रॉपर्टी हमें बोल रहा है। और ये है स्केल चेंज, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने b को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, स्केल चेंज किससे हुआ है, तो स्केल चेंज का मतलब जो b का वैल्यू है वही मेरा स्केल चेंज है, क्योंकि वही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये देखो तो स्केल चेंज तो बोल रहा है वैसे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट इन साइन, तो ये देखो ये -3/2 और इसका -16/4, तो बोलो साइन डिफरेंट है स्केल का या फिर सेम है। दोनों वेरिएबल्स में जो स्केल यूज हुआ है दैट इज b, दोनों का साइन डिफरेंट है कि सेम है, ये -3/2 है, ये -16/4 है, वैल्यू साइन नहीं सेम पूछ रहे, है। साइन सेम है, तो लिखो सेम साइन। तो अगर सेम साइन है तो हमें प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगर साइन सेम है देन आर ऑल्सो भी अनचेंज्ड होगा, ये अनचेंज्ड कर दो, आर भी अनचेंज्ड होगा, ठीक है। तो फिर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आर यू भी वही होगा जो आर एक्स वाई का वैल्यू है, मतलब कितना होगा, आर एक्स वाई का वैल्यू कितना है 0.8, तो आर यू भी कितना हो जाएगा 0.8 ही होगा, कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये देखो पहला वाला आंसर कहाँ किया है, आ, ये यहाँ पर इन्होंने ये देखो 1 वाला आंसर, यहाँ पर ये देखो 0.8 होगा, ठीक है। 2 वाला आंसर -0.8, ये इस तरीके से दिया हुआ है, 3 और 4 का, ये देखो 0.8 होगा, तो इन्होंने अपने हिसाब से किया, मैंने अपने हिसाब से समझाया, ठीक है। और भी समझेंगे, अभी 4 क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक ही किया है। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, देखो फिर से वही कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पर देखो 2u माइनस 3x प्लस 4, 2u माइनस 3x प्लस 4 इक्वल 0, और एक इक्वेशन है 4b प्लस 16y प्लस 11 0, 4b प्लस 16y प्लस 11 जो है 0, ठीक है। तो ये 4b प्लस 16y प्लस 11 0 ये पहले वाले पे भी किया था, तो पहले वाले को देख देख के कर लेंगे और दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। तो पहले वाले के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल टू -11/4 प्लस -16/4y, ठीक है। ये देख देख के कर लिया क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, तो बार बार थोड़ी ना करेंगे। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में जाते हैं तो a का वैल्यू होता है -11/4, b का वैल्यू होता है -16/4, ये ऑलरेडी निकला हुआ था, कर लिया। अब हम लोग को ये करना पड़ेगा, तो इधर क्या लिखना है u इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने तुम लोग को सिखाया एक u निकालना है एक v निकालना है, क्यों निकालना है वो भी समझा है, बिकॉज आर यू भी निकालना है। तो u इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 4/2, इसको और स्प्लिट कर लो, 3/2 इंटू एक्स माइनस 4/2, और इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करना है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू a मतलब जहां पर कुछ x y नहीं रहेगा, a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब इसमें कंपेयर अगर करते हैं, लिखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a कितना हो रहा है और b कितना हो रहा है, a हो रहा है -4/2 और b कितना हो रहा है 3/2,
2, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि मेरा ओरिजिन चेंज मुझे कोई इंपैक्ट नहीं देगा, तो वो नहीं देखना। ओरिजिन चेंज क्या है, जो प्लस माइनस होगा ओरिजिनल डेटा में। तो एक्स में प्लस माइनस क्या हुआ है, ए प्लस हुआ है, इधर ए प्लस हुआ है, मतलब -11/4 और -4/2, इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो मुझे स्केल चेंज देखना है। स्केल मतलब कुछ मल्टीप्लाई हुआ है या डिवाइड हुआ है, तो बी मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो 3/2 और यहाँ पर -16/4, तो जो स्केल चेंज हुआ है क्या उन दोनों का साइन सेम है कि अलग है? अरे बोलो, मैम ये साइन देख। अलग है। हाँ, साइन डिफरेंट, ये बोलने में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। अगर साइन डिफरेंट हुआ, ठीक है, तो आर भी चेंज हो जाएगा। देखो बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट इन साइन, देन आर, ओ अच्छा डिफरेंट इन साइन था, मैंने गलत कर दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं, देखो सॉरी। ये देखो, बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट इन साइन, तो आर चेंज होगा। अगर डिफरेंट नहीं है तो एज इट इज रहेगा, जैसे पहले वाला। तो डिफरेंट इन साइन तो आर चेंज होगा, तो साइन डिफरेंट है तो आर चेंज होगा। आर क्या चेंज होगा, वैल्यू नहीं, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो आर यू वी क्या हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगा जो आर एक्स वाई का वैल्यू है। तो आर एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 0.8, तो यहाँ भी वैल्यू कितना रहेगा, 0.8, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर आर एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो आर एक्स वाई का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 0.8 का मतलब क्या है, पॉजिटिव 0.8 की नेगेटिव 0.8? पॉजिटिव 0.8। तो फिर इसका वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो पॉजिटिव जाएगा। 0. हाँ, चेंज होने से क्या होगा, পজিটিভ होगा। চেঞ্জ হলে পজিটিভ থাকবে, পজিটিভটা পজিটিভ হলে চেঞ্জ কি এই করে হলো? পজিটিভটা নেগেটিভ হচ্ছে। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस जीरो पॉइंट माइनस एट 0.8। तो तुम लोग को बी देखना है। अगर दोनों का स्केल चेंज बी, अगर दोनों प्लस बी हुआ है तो आर एक्स वाई जितना है आर यू भी एज इट इज होगा। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो आर एक्स वाई का वैल्यू जितना है आर यू भी उतना ही होगा। लेकिन अगर ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं कितना समझ में आ रहा है। अब हम लोग, और भी दो है चेक करने के लिए कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। 2u - 3x + 4 0, 2u - 3x + 4 0, अगर इसको हम लोग स्प्लिट करते तो क्या आंसर आएगा, अभी अभी निकाला है। तो ये यहाँ से देख के हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग का आया u = -4/2 + 3/2 एक्स। तो यहाँ पर y = a+bx फॉर्मेट में अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर a हो जाएगा -4/2 और b हो जाएगा 3/2, ठीक है। और दूसरे वाला इक्वेशन क्या है, 4b -16y + 11, ये करना पड़ेगा -16y + 11, क्योंकि ऐसा सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया बट ये माइनस नहीं प्लस था, ठीक है। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो 4b = 16y + 11, b = 16y + 11/4, तो v हो जाएगा 11/4 + 16/4 × y। तो y = a+bx फॉर्मेट में अगर जाते हैं तो बोलो a कितना है और b कितना है। अरे बोलो बोलो, a कितना है b कितना है। मैम 11/4 16/4। हम्म, तो मुझे क्या देखना है, ऑलवेज बी पे चेक करना है, ठीक है। तो अब बोलो बी जो स्केल चेंज है दोनों वेरिएबल्स का सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, सेम साइन। सेम साइन। अगर सेम साइन है तो आर एक्स वाई जो था वही आर यू भी होगा। तो आर एक्स वाई 0.8 था तो आर यू भी कितना हो जाएगा, 0.8। हाँ। वैल्यू तो वैसे भी किसी हालत में चेंज नहीं होगा, साइन का देखना चाहिए। तो ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर, ये वन वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाले का आंसर ये देखो -0.8, और ये देखो थर्ड वाले का आंसर 0.8। तो देखो तो ये 0.3 वाला -0.8। चलो और एक ट्राई करके देखते हैं, मतलब और एक है और क्या, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या दिया है। 2u + 3x + 4 0, ठीक है। अच्छा, और 2u + 3x + 4 एकदम पहले वाले इक्वेशन में निकाला था वो देख के लिख लो। 4b - 16y + 11, 4b - 16y + 11 = 0, ये अभी अभी लिखा, ठीक है। तो 2u + 3x एकदम स्टार्टिंग वाले पे लिखा था, पहला वाला, ठीक है। तो पहले वाले पे मेरा
क्या आया था, u इक्वल टू -4/2 प्लस -3/2x, -4/2 प्लस -3/2 इंटू एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a आया था -4/2, b आया था -3/2, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया हम लोगों ने, -4/2 -3/2। अब ये लास्ट वाले का देखो, ये वाला v इक्वल टू 11/4 और 16/4y, v इक्वल टू 11/4 प्लस 16/4y, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कंपेयर करते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स पे, तो a आता है 11/4, b आता है 16/4, जबकि हमारा तो a से वैसे भी कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। b आइडेंटिफाई करोगे तो काफी है। तो ये b और ये b दोनों वेरिएबल्स का जो b है, यानी स्केल चेंज, उसका साइन क्या है, डिफरेंट या अलग, बोलो। ওটা আলাদা। हाँ, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। ये देखो, ये माइनस है और ये वाला कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है। अगर साइन डिफरेंट हुआ तो आर एक्स वाई का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो आर एक्स वाई हम लोग का कितना है, 0.8, ठीक है, ओरिजिनली। तो आर यू भी कितना होगा, वैल्यू एज इट इज रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो वो प्लस साइन से आंसर था, तो इसमें कितना हो जाएगा, -0.8। हाँ हाँ। तो ये करके, ऐसे करके चेक करना पड़ता है और इस तरीके से आंसर। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया और इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया -0.8। चलो देखो फोर्थ नंबर का, -0.8, बोलो ये समझ में आया कैसे करके कैलकुलेट करना होगा। हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा, अब हम लोग सेट बी में जाते हैं। जो एक्सरसाइज सेट बी हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। 1 2 3 किया हुआ है, देख लो किया हुआ है तो, मुझे तो वही याद आ रहा है, सही बोला मैंने, 1 2 3 किया हुआ है। देखो कुछ भी नहीं देखते हो तुम लोग, मुझे जाना है तो एग्जाम देने, मतलब सारा मेहनत हम करें, क्या किया हुआ है वो भी आंसर नहीं मिलेगा तुम लोगों से मुझे। এই দেখো আমার মনে নেই, আমি আমার যতটা, হ্যাঁ এই তো 1 2 3 করোই নি বোধহয় খাতাতে যে আমি দেখবো। देखो, if y equal to a plus bx, then what is the coefficient of correlation between x and y? तो y equal to a plus bx है, ठीक है। तो मुझे पूछा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, मतलब आर एक्स वाई पूछा है, ठीक है। तो आर एक्स वाई कितना होगा ये पूछा है। अगर मेरा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो आर एक्स वाई कितना होगा, आज ही देखो प्रॉपर्टी में लिखा है, आर एक्स वाई कितना होगा, ऑप्शन देख के बता सकते हो। 1 होगा, -1 होगा, 1 और -1 अकॉर्डिंग टू एज b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0, नन ऑफ दिस। बोलो, ऑप्शन देख के बोल ही सकते हो क्या आंसर होगा। अभी तो लिखवाया प्रॉपर्टी में, अगर लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी होगा, अभी तो लिखवाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। -1 होगा या फिर +1 होगा, वैसे भी तो पता है आर का वैल्यू -1 से +1 के अंदर होता है ना, लेकिन यहाँ पर +1 -1 किस पे डिपेंड करता है, स्लोप पे, जो कि होता है b, अकॉर्डिंग टू b ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0। ऑप्शन सी सही है। फिफ्थ नंबर पे देखो, बोल रहा है इफ आर इक्वल टू 0.6, देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन, अच्छा नॉन डिटर्मिनेंट तो मैंने अभी सिखाया नहीं है तुम लोग को, ठीक है। तो हम लोग 5 वाला स्किप करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, हाँ ये कैसे करें, ये तो नहीं कर सकते। अच्छा, सिक्स्थ नंबर कर सकते हैं, सिक्स्थ नंबर, u इक्वल u प्लस 5x 6 3y माइनस 7b 20 एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.58। तो हम लोग सिक्स्थ नंबर वाला कर सकते हैं। बीच में 5 गैप रहा, ठीक है, याद रखना, लेकिन तुम लोग तो याद रखोगे नहीं, रखना मुझे ही पड़ेगा। 0.58, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यूवी, तो आर यूवी कितना होगा ये हमें निकालना है। आर एक्स वाई दिया हुआ है, साथ ही साथ कुछ और भी दिया हुआ है, u प्लस 5x
6 और 3y माइनस 7v 20, 3y माइनस 7v 20, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, आर एक्स वाई दिया हुआ है, आर यू भी निकालना है। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, अभी जो सीखा ना चार, उसी पे हो गया। तो तुम लोग बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, u इक्वल टू निकालोगे और v इक्वल टू निकालोगे। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो। ठंडे में तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, अरे ठंडा सभी को लग रहा है, चलो बताओ क्या होगा। u इक्वल टू u equals to 6 minus 5x। तो यहां से क्या कंपेयर करोगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के अकॉर्डिंग a कितना है और b कितना है। a হবে 6 আর b ए হবে 6 5x। আর बी 5। b5 तो गलत हो गया, 5x। -5, 5x हाँ क्या। -5। जब 5 बोल दोगे गलत नहीं हो गया माइनस, तब फिर तो साइन चेंज करके देखोगे तो फिर तो गलत ही आंसर दे दोगे ना, प्लस बी एक्स होता है। तो 6 माइनस, इसीलिए तो हम हर जगह पे देखो प्लस माइनस ब्रैकेट देके करते हैं। तो तुम लोग भी चाहो तो वो कर सकते हो, मतलब ये लिख दिया, ठीक है, इसके बाद ये लिख के ये ऐसे कर देना तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 5 नहीं है, -5 है दिखेगा। ठीक है, अब भी वाला निकालो। तो v वाला क्या हो जाएगा, -7v इक्वल टू 20 माइनस y 3y। हाँ, 20 माइनस 3y। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20y -7 और -3 -7y। अब ये सारा चीज को ना प्लस ब्रैकेट में डालो। ठीक है, तो 20/7 माइनस, ठीक है, -20 प्लस ऑफ -3/7 इंटू वाई। ठीक है, तो अब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से कंपेयर करो तो a कितना हो जाएगा। -20/7। हाँ, ये -20/7 लिखा है मैंने, ठीक है, ये वाला। और ये b, -3/7। यस, -3/7। अच्छा, -3, देखो यहाँ पर दो माइनस आएगा, ये तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ये चीज जो है गलत कर दिया। देखो ये है माइनस, इधर था ये वाला, ये माइनस, और ये -7 हुआ है, तो -7 का माइनस, और ये माइनस अंदर जाएगा, और ये प्लस देके मैंने ब्रैकेट डाला। हाँ, ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब बोलो ये समझ में आया क्यों ये दो जगह पे माइनस आ गया, क्योंकि मेरे इक्वेशन में ही तो माइनस था। 3 तो আর ऑलरेडी मेरा -3 था, और -7 से डिवाइड करने से तो कैंसिल आउट होके प्लस हो जाएगा, तो मैंने इसको प्लस ब्रैकेट में रखा, -3 और -7 ऐसे रखा, तो प्लस हो रहा है। बोलो समझ में आया। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो फिर अब ये रहा बी हम लोग का, तो सेम साइन या डिफरेंट साइन, -5 और +3/7, প্লাস আর মাইনাস দুটো আলাদা, তো এটা বলতে এতক্ষণ লাগছে তোমাদের। डिफरेंट हो गया, तो फिर अगर आर एक्स वाई मेरा 0.58 है तो आर यू वी कितना होगा अगर डिफरेंट साइन है तो। अभी तो सिखाया, वैल्यू वही रहेगा। হ্যাঁ বলো কত ওটাই তো হবে। একটু মাইনাস সাইন হয়ে চেঞ্জ যাবে। হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মাইনাস হয়ে যাবে, শুধু ভ্যালু ওটাই থাকবে। তাহলে आंसर কোনটা হচ্ছে, -0 মানে बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन काफी आ जाता है। ठीक है, हम तो बताते जा रहे, तुम लोग भी अपने हिसाब से नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट है नहीं है। फिर 7th वाला सेम वैसा ही, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी दिया है, वहां 4 इक्वेशन पे समझाए, यहाँ भी दिया है। इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड u इज 3x + 4u + 7, तो 3x + 4u प्लस, भी लिख दी, 4u + 7 0, ये एक रिलेशन है x और u के बीच का, और कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y -0.6, सॉरी -0.6, x y के बीच का रिलेशन। अब आर एक्स वाई क्यों लिखा, बिकॉज कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब आर एक्स वाई होता है। व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन u एंड y। अब यहाँ पर थोड़ा सा लगा, देखो u एंड y बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एक्स चेंज हुआ है यू पे, लेकिन वाई वाई रहा है, ये बात समझो। ठीक है, बाकी जगह पे अगर देखोगे, देखो जैसे एक्स चेंज होके यू हुआ है, वाई चेंज होके भी हुआ है हर जगह पे, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो एक्स चेंज टू यू और वाई चेंज टू वाई रहा है, मतलब चेंज हुआ नहीं है। वाई चेंज टू वाई का मतलब वाई हुआ नहीं, इसीलिए एक ही इक्वेशन दिया है, बात समझो, इसीलिए एक इक्वेशन दिया है। जहां पर दोनों वेरिएबल चेंज होता है तो दो इक्वेशन बनता है, देखो u वाला भी वाला, क्योंकि यहाँ पर भी बना ही नहीं है तो इसीलिए एक ही इक्वेशन दिया है, सिर्फ u वाला। ठीक है, अब u वाले इक्वेशन को कैसे अरेंज करते हो, ये u इधर रह जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा,
-7 -3x/4। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो -7/4 प्लस ऑफ -3/4x। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर अगर करेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में, ठीक है, तो मेरा a निकल के आता है -7/4 और b निकल के आता है -3/4। ठीक है, ये तो हाँ -3/4, ये तो जैसा है वैसा रह गया। ठीक है, अब अगर y मेरा y रहा मतलब नो चेंज, ठीक है, तो अब इससे हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो y इक्वल टू ऐसा क्या लिखे कि y रह जाए b के हिसाब से, क्योंकि मुझे b चाहिए ना, क्योंकि b इसमें भी b मिलेगा दूसरे एक इक्वेशन में, तो ना हम कंपेयर कर सकेंगे। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है कि हम y को y रखेंगे लेकिन कुछ एक मल्टीप्लाई करके, तो इधर एक y होना चाहिए, तभी तो y y रहेगा। तो क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे कि y इक्वल टू y रह जाएगा? तो 1 হবে এদিকে। 1 होगा। ठीक है, तभी तो मेरा नो चेंज एप्लीकेबल भी हो गया और मुझे b भी मिल गया, क्योंकि मुझे b चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे फिर मैम a प्लस बी एक्स फॉर्मेट कैसे हुआ? a के जगह 0 हो गया, इसका मतलब a प्लस बी एक्स फॉर्मेट हो गया। अब बोलो इसमें b कितना है? a तो 0 है, b বি তো হচ্ছে এটা 1। +1। ठीक है, अब ये दोनों b का साइन क्या हो गया? অপোজিট ডিফারেন্ট हाँ, হয়ে গেল। साइन जो है वो डिफरेंट। ठीक है, तो अगर डिफरेंट हो जाएगा तो अगर मेरा आर एक्स वाई था -0.6, तो आर यू भी मेरा क्या हो जाएगा? बोलो। यार बोलो, इतना देर से क्या सिखाया? वैल्यू वही रहेगा, साइन चेंज होगा, तो नहीं बोल पाओगे। 0.6। हाँ, +0.6 हो जाएगा, है ना? ठीक है, बोलो 0.6। देखो ये माइनस था आर यू वी का वैल्यू, तो अगर मुझे साइन चेंज करना है तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। माइनस, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, या फिर सिंपल बोल सकते हो 0.6 होगा। ठीक है, तो भी चलेगा। तो आर यू वी का वैल्यू मेरा 0.6, मतलब ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया तो कैसे होगा ये क्लियर कर दो। ये जो इंपॉर्टेंट है बोल रहे हैं, ये वाला चीज समझ में आ गया? ये टॉपिक बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया इस पे। क्या चेक करना है? बी, दो इक्वेशन का b का वैल्यू जो है, वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, साइन क्या है। अगर साइन डिफरेंट है तो आर एक्स वाई का वैल्यू और आर यू भी के वैल्यू में क्या चेंजेस होगा? वैल्यू जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर सेम साइन है तब तो जो है आर एक्स वाई वही चिपका दो, आर यू भी होगा। बस इतना याद रखना है। बोलो ये बात क्लियर है? तो हम 8th नंबर वाले में जा सकते हैं। हाँ मैम। तो 8 9 जो है वो सेम क्वेश्चन, मतलब 8 पे ही 9 बेस्ड है। तो अब देखो यहाँ पर हमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द कोफिशिएंट कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.93, मतलब आर एक्स वाई। ये फाइंड आउट कर लिया इन्होंने कि 0.93 होगा। व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी? ठीक है, हमें बोला है आर यू वी कितना होगा, ये निकाल के देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नॉर्मली हमें इक्वेशन दे देता है, बट हमें इक्वेशन इस बार नहीं दिया है। बोला है कि 2 को चेंज करके -3 किया गया, क्योंकि x जो है y को रिप्रेजेंट करता है, y जो है वो v को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चेंजेस रिप्रेजेंटेशन। तो 2 -3 हुआ है, 3 -2 हुआ है, 5 0 हो गया है, 4 -1 हो गया है, 7 2 हो गया है, चेंज होके। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, ये ओरिजिनल डेटा में ऐसा क्या किया गया होगा जिससे ये चेंज हुआ है? और वो चेंज एक ही तरीके से होगा, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और कर दिया इसमें कुछ और कर दिया, थोड़ी ना वैसे होता है। मतलब एक्स में ऐसा क्या चेंजेस किया गया है कि एक्स का वैल्यू जब यू हुआ तो ये सारे वैल्यूज आ गए इसके बदले? तो बोलो क्या करने से होगा? ऐसा एक क्वेश्चन इसके पहले भी किया हुआ है दूसरे चैप्टर में। तो कैसे होगा? कुछ प्लस करके, माइनस करके, डिवाइड करके, इंटू करके, मतलब या तो ओरिजिन चेंज करके या तो स्केल चेंज करके। तो बोलो कैसे करके होगा? मैम 2 - 5 করে -3 हाँ, করে। x -5 करके पहले बोलो।
ठीक है, तब तो x के सारे वैल्यूज में -5 होगा। तो क्या 2 -5 करने से -3 होता है? बिल्कुल होता है। 3 -5 करने से -2 होता है। -5 -5 0 होता है। 4 -5 -1 होता है। 7 -5 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा x जो u में ट्रांसफर हुआ है तो उसमें चेंजेस क्या हो गया है? मतलब हम बोल सकते हैं कि u कैसे बना है? x -5 करके। और ये क्या चेंज है? ओरिजिन चेंज। ओरिजिन चेंज का मतलब जब ओरिजिनल डेटा में कुछ प्लस या माइनस करके चेंज करना चाहते हैं तो उसे ओरिजिन चेंज बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर तरीके से y का बताओ। y जो v में ट्रांसफर 4 -4 हो गया, 6 -2 हो गया, ये कैसे करके हुआ? बेटा -8 करो। हाँ, -8 करने से होगा, सही है। ये देखो v इक्वल टू क्या हुआ होगा? इसका मतलब y -8। देख लो, चेक करके करने से होता है। देखो इसमें -8 करो -4 होगा, इसमें -8 करो -2 होगा, इसमें -8 करो -1 होगा, इसमें -8 करो 0 होगा, इसमें -8 करो 2 हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन में किया था, जो देखने में तो काफी बड़ा था बट वो मतलब एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, वो देखने में इतना बड़ा है लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया था। तो ये भी मेरा हो गया ओरिजिन चेंज। ठीक है, तो ओरिजिन चेंज अगर होता है तो अभी अभी मैंने तुम लोगों को प्रॉपर्टी में लिखवा दिया है कि ओरिजिन चेंज से वैसे भी हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो अगर ये चेंजेस है तो आर एक्स वाई का जो वैल्यू है वही आर यू बी का वैल्यू रहेगा एज इट इज, उसमें हमें कुछ नहीं देखना है बिकॉज ओरिजिन चेंज में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो जो आर एक्स वाई का वैल्यू है वही आर यू बी का वैल्यू होगा। वैसे भी अगर इसको चेक करना चाहो तो ऐसे करके कर सकते हो। y इक्वल टू एक्स -5 है तो इसको कंपेयर करो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो a कितना और b कितना बताओ अगर करना ए चाहते हो। -5 a -5 और b ए -5 b -5 কি করেছে? b তো +1, b এর সাথে x আছে না, তাহলে x এর আগে কিছু নেই মানে +1। হ্যাঁ ম্যাম। अब इसमें बोलो अगर समझ में आया तो b कितना और a कितना? ম্যাম এটা এ এ হচ্ছে -8 b আর বি +1 ठीक है, तो देखो b का ही तो देखना है। साइन क्या है? প্লাস सेम। सेम। सेम, तो सेम साइन है तो आंसर भी सेम होगा। बाकी इतना हमें करना ही नहीं चाहिए बिकॉज ओरिजिन चेंज से तो नो इम्पैक्ट। नो इम्पैक्ट मतलब जो आर एक्स वाई वही आर यू भी, तो ये देखने का जरूरत ही नहीं होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरा 0.93 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो गया। 9th नंबर। 9th नंबर में देखो क्या बोला है। 9th भी इसी से रिलेटेड है, चलो देखो। हाँ देखो, रेफरिंग टू द डेटा प्रेजेंटेड इन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वुड बी द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी। तो अगर 8th वाला ही जो डेटा है उसी के हिसाब से चले तो आर यू वी कितना होगा? आर एक्स वाई 0.93, तो आर यू भी कितना होगा ये हमें निकाल के देना है। और इसमें भी हमें चेंज जो है खुद ढूंढना है। तो एक्स अगर 2 3 5 4 7 था, ऐसा क्या हुआ कि वो यू बना तब 10 15 25 20 35 हो गया? यहां से यहाँ कैसे हुआ? বলো, 2 10 হয়ে গেল, 3 15 হয়ে গেল, 5 25 হয়ে গেল। আরে প্লাস মাইনাস ইনটু ডিভাইড কিছু করে তো হয়েছে। এটা +8 করে তো ম্যাম 10 হয়ে যাবে। তাহলে সবগুলোতে তো +8 হতে হবে না? তো 8 এর সাথে 3 যোগ ম্যাম করলে থোড়ি না এটা 15 হয়। 5x করে হচ্ছে। इंटू हाँ 5। 5x, हाँ इंटू 5 सही है, इंटू 5 होगा ना। तो ये कैसे हुआ होगा? क्योंकि ओरिजिन स्केल दोनों देखना है। तो u इक्वल टू क्या हो गया होगा? 5x। ठीक है, अच्छा सेम तरीके से y से भी हुआ है तो 4 -24 6 -36, ये कैसे पॉसिबल हुआ है बोलो? আরে ওইভাবেই ভাবো যেভাবে ভাবলে। x
করে হয়েছে -6 করে। ইন্টু हम्म 6 -6 ठीक है, सिर्फ 6 होने से नहीं होगा, -6 बोलना पड़ेगा, -6 इंटू 4 माइनस है ना, सभी माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तभी होगा। तो ये क्या चेंज है? स्केल, क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिनल डेटा को कैसे चेंज किया है? मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्केल चेंज, तो मुझे स्केल चेंज मिल गया। इसका मतलब आर एक्स वाई और आर यू वी का आंसर में चेंज हो सकता है, वैल्यू में नहीं, वैल्यू तो 0.93 होगा, लेकिन हो सकता है -0.93 आंसर आए अगर स्केल चेंज जो है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट तो है ही, ये देखो y इक्वल टू 5x, तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एडिशन में ये हो गया। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के साथ अगर कंपेयर करोगे तो b का वैल्यू +5 निकल के आता है, a का वैल्यू 0 निकल के आता है। सेम तरीके से, वैसे ये इतना लिख के करना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। a प्लस बी एक्स, ठीक है, तो a मेरा 0 निकल के आता है, b मेरा -6 निकल के आता है। दोनों b का साइन देखना है, तो साइन क्या है? अलग, ठीक है। अगर अलग है तो आर एक्स वाई और आर यू वी का वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं होगा, साइन में चेंज होगा। तो आर एक्स वाई अगर 0.93 है तो उस केस में आर यू वी मेरा क्या होगा? 0.93 तो होगा ही, लेकिन साइन अगर डिफरेंट है तो इसका साइन अगर प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा? মাইনাস হয়ে যাবে। মাইনাস। বাবারে, তখন ধরে তো আমি এটাই বোঝাচ্ছি। -0.93, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? इतना सारा कर लिया हम लोगों ने, क्या डाउट है? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो। না মাইনাসই বললাম। হ্যাঁ, তুমি তো বলেছো, সবাই বলছে না, আমি যেন জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি, তখন ধরে একটাই জিনিস আমি করাচ্ছি, বোঝাতে পারছি কিনা সেটাই আমি কনফার্ম করছি। बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब 9 तक कर लिया। 10th वाला नहीं कर सकते बिकॉज रैंक कोरिलेशन है। 11 भी नहीं कर सकते, 12 भी रैंक कोरिलेशन है। 13 कॉन्करेंट डेविएशन है। 14 जो है ये भी कॉन्करेंट डेविएशन है। 15 वाला देखने में बड़ा है बट ऐसा जो है इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और कुछ नहीं, तुम लोग बताना कि क्या होगा। एक्स और वाई यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन, मतलब आर एक्स वाई निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स वाई दे दिया है हम लोग को, आर एक्स वाई निकालना है पियर्सन वाला। तो क्या इतने सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा? चलो देखते हैं ना क्या होता है। तो x का वैल्यू क्या क्या लिखा हुआ है, लिखो, -5 -4 -3 -2 -1, इस तरीके से दिया हुआ है। ये देखो, -5 से लेके -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। और y का वैल्यू है 27 18 11 6, 27 18 11 6, 3 2 3 6 11, 3 2 3 6, 3 2 3 6 11 18 27, 11 18 27, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे आर एक्स वाई निकालना है, ये देखो, मुझे अगर आर एक्स वाई निकालना है, मुझे क्या चाहिए? कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई चाहिए। ठीक है, अब हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? देखो, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन में स्टैंडर्ड डिवीजन वाई, मतलब ये वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, समेशन एक्स का आंसर कितना आएगा? मैम এটা 0 আসবে। 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेरा 0 आ गया तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा मुझे नहीं पता। ये मेरा 0 बाई एन, एन कितना है? एन तो काउंट करने से पता चल जाएगा। बोलो तो कितना है एन, एक बार काउंट करके হচ্ছে इधर। 11। 11 होने अच्छे, ठीक है। 11। हाँ, अब ये समेशन वाई बाई एन चाहे जितना भी आए, करेंगे नहीं समेशन वाई। तो मुझे एक चीज बोलो, ये समेशन वाई बाई एन जितना भी आए, क्या ये पोर्शन मेरा 0 होगा? इधर वाला 0 হয়ে हाँ যাবে मैम। টোটালটা। 0 हो जाएगा, ठीक है, ये कंफर्म है। अब एक्स वाई निकालते हैं। क्या एक्स वाई जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो
एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा बता ওটাও सकते? জিরো আসবে। हाँ ये भी 0 आ जाएगा। एक मिनट है, জিরো আসবে। हाँ 0 होगा, हम दिखा रहे थे। ठीक है देखो, -5 × 27 हम तुम लोग को एक बार मल्टीप्लाई करके समझा देते हैं क्यों 0 आएगा। क्योंकि देखो इधर वाला वैल्यू प्लस वाला आ जाएगा, इधर माइनस वाला आ जाएगा। देखो हम ये करके दिखाते हैं, -1 × 3 -3, ये 0, ये 3, ये देखो 12, ये 33, 8 × 4 8 × 4 72, 27 × 5 কত হবে? 5 7 35 5 হাতে রইলো 3, 5 दूनी 10 আর 12 13, 135। ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, ये आ जाएगा मेरा 12, ये आ जाएगा -33, ये हो गया -52 और 27 × 5 कितना होगा? अभी किया था -135। तो एक चीज देखो, -135 नीचे +135, এটা মনে হচ্ছে 72 হবে না, 18 4 72, আমি 52 লিখে দিয়েছি ভুল করে। देखो -72 और नीचे देखो +72, -33 +33, -3 +3, -12 +12, ऐसे करके समेशन एक्स वाई मेरा क्या आ जाएगा? এটাও জিরো জিরো। চলে আসবে। 0। तो अगर ये 0 आ गया सॉरी, तो नीचे कुछ भी आए, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, यहाँ भी 0 0 ही आ जाएगा। फिर भी हम बोल रहे हैं नीचे कुछ भी आए तो 0/n कितना होता है? मतलब জিরো। n का वैल्यू 0, জিরো হবে, और इधर मल्टीप्लाई होने से पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? জিরো হয়ে যাবে। জিরো। 0। चाहे समेशन y का कुछ वैल्यू आ रहा हो तो आने दो, मेरा तो 0 ही आएगा ना, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, तो 0 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, चाहे कुछ भी आया हो, मेरा आंसर क्या आना चाहिए? জিরো। জিরোই 0। আসবে। ठीक है, तो ये आराम से ऐसे करके हमें समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 का? সি। सी। ठीक है, तो मैंने बोला था ना, ये देखने में इतना बड़ा लगेगा क्वेश्चन, बट है नहीं इतना बड़ा। ठीक है। अच्छा 16 रिग्रेशन पे है, 17 ऑल्सो रिग्रेशन। रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन, सारा रिग्रेशन। रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन, ये भी रिग्रेशन है। अब ये तो सेट सी है, सेट सी तो काफी बड़ा होता है इसका क्वेश्चन, ये छोड़ो। ये क्या करे, पहले सेट बी को कंप्लीट करना होता है तभी, फिर सेट ए, फिर सेट। ठीक है चलो आज हम लोग इतना ही करते हैं। और हम लोग का कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, वो हम लोगों ने सारा कर लिया। बीच का जो इलास्ट्रेशन मतलब जो सॉल्व क्वेश्चन, उसमें एक दो जो मैंने छोड़ा है वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वो 1 मार्क के लिए नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोला, वो टाइम बचेगा तो हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट दिन हम लोग स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और कॉन्करेंट डेविएशन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू থ্যাংক ইউ मैम। ম্যাম। ठीक है, बाय। थैंक यू। बाय मैम। बाय।